मेरी शहजाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4 है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन और सीखा है। अब दो मैट्रिक्स आपस में जो है ना जब मल्टीप्लाई होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो दो मैट्रिक्स सब जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर जो है वो सेम हो जाए। जैसे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो आपस में इक्वल होंगे, तो तब जो है ना वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना वो दोनों को दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये इसकी रीजन है और ये हम इसमें भी देखेंगे। तो जब से सबसे पहले जो है ना वो उसने कहा कि आपने सॉल्व करना है ए बी एंड बी ए जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो फाइंड करूंगा ए बी। इसका मतलब है ए और बी को जो है वो आप साथ साथ रख के इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई जब भी हम करवाते हैं नंबर ऑफ रोज को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। जैसे पहले को पहले के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो के कॉलम के, तो 3 1 3 प्लस सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करवाना है कॉलम के साथ, रो के कॉलम के साथ, तो 2 1 2 आ जाएगा। अब अगेन रो को कॉलम के साथ सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 2 और 2 1 2 और -2 जो है ना हमारे पास आ जाएगा। अब मैं सेकंड वाली रो की बात करूंगा तो अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 -3, तो 0 1 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास है -0 आ जाएगा। तो 3 + 2 जो है ना हमारे पास 5 आ जाता है। 2 - 2 0, -3 और -2। ये हमारे पास ए से बी जो है उसका आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, बी ए को जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा देता हूं। अब ये ए और बी जो है ना वो दोनों किस तरह से जो है ना वो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इनका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम है। जैसे ये हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो जिसकी वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बी ए की बात करूंगा 3 1 2 और -1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 -1 2 और 0। अगेन इसको भी सेम उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 3 और 2 1 जो है ना हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 2 6 आ जाएगा और 2 0 0। 1 को अब अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 1 2 1 2 और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 6 2 एंड 2। तो ये दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, बट ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आएगा, तो ये आपने याद रखना है। आगे पार्ट नंबर 2 की बात करूंगा तो पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी तरह से ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2 3 और -4। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 4 8 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके ये मेरे पास 11 जो है वो ए बी का आंसर आ जाएगा। आगे मैंने बी ए की बात करनी है तो बी ए में हमारे पास 3 -4 1 और -2 की बात करूंगा। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 -6 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 8। ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा बी ए आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास थर्ड है पार्ट नंबर। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा तो ए और बी को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहां से मैं लिखता हूं जी ए बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 × 4, तो 2 × 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 2 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 5 20, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 5 20।
यहां से मेरे पास ए बी आ जाएगा। मैं इसके बाद बी ए की बात करूंगा, तो बी ए को भी सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 4। तो इधर से भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 द 8 और 5 4 द 20। तो जब इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर इसका 28 जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। पहले मैं ए और बी की बात करूंगा। 1 2 -1 और 1, 3 और 0, -1 4 और 1, 2 3 और 1। तो जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा -1, तो 2 2 द 4, 1 4 द 4, 2 3 द 6, 1 1 द 1 और 2 1 द 2 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। 2 1 द 2 आ जाएगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -4, 3 1 द पॉजिटिव 3। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये 0, 3 4 द 12, 3 0 द 0, 3 1 द 3 और 0 1 द 0। तो यहां से हमारे पास जो ए बी का आंसर आया है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 3, 4 + 6 10 आ जाता है। 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1, ये दोनों कैंसिल, तो यहां से हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो ये -3 में 0 ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा, पॉजिटिव 12 और 3। ये मेरे पास अभी ए बी आ गया। अब मैं बी और ए की बात करूंगा, तो यहां से जब मैं बी ए की जो है ना वो करूंगा, -1 4 और 1, 2 3 और 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 -1 और 3, 2 1 और 0। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पॉजिटिव 3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -2, 4 1 द 4, 1 0 द 0। तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 द 2 और 3 1 द 3 और 3 1 द 3, 2 2 द 4, 3 1 द 3, 1 0 द 0। तो सेम उसी तरह से ये मेरे पास आ जाएगा, -5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा -2, तो ये 2 आ जाएगा। इन दोनों को भी कैंसिल करूंगा 2, तो 4 + 3 7। ये मेरे पास बी ए का भी आंसर जो है। पार्ट नंबर 5 में भी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 2 एंड 2, 3 1 और 1, और बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 और 1, 5 4 और 6। तो अब अगेन सेम उसी मेथड से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 1 द 1, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 द 5, 2 4 द 8, 2 6 द 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 द 3, 2 1 द 2, 1 1 द 1, 3 5 द 15, 4 1 द 4 और 6 1 द 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहां से ए और बी का जो है वो आंसर आ जाएगा 2 + 4 और ये हमारे पास 7 और 25 और 6 आ जाएगा, और यहां से भी 25। ये मेरे पास ए और बी का आंसर आया। अब मैं बी ए की बात करूंगा, तो बी और ए को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 2 और 1,
5 4 और 6 यार है 1 2 एंड 2 3 1 और 1। अगेन सेम उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 दा 1 5 3 दा 50 1 2 1 दा 2 5 1 दा 5 1 2 दा 2 और 5 1 दा 5 आ जाएगा। सेकंड रो 2 1 दा 2 4 3 दा 12 उसके बाद 2 2 दा 4 4 1 दा 4 2 2 दा 4 और 4 1 दा 4 आ जाएगा। 6 1 दा अगेन हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 दा 1 6 3 दा 18 1 2 दा 2 एंड 6 1 दा 6 आ जाएगा। 2 1 दा 2 और 6 1 दा 6 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ये 16 14 19 7 8 8 7 8 और यहां से भी हमारे पास 8। ये मेरे पास बी ए का आंसर और यहां से